तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जा सकता है और दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, या दूसरे अल्फाज में दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन जो है वो हमने अपनी मर्ज़ी से एक मेथड डिफ़ाइन किया है, जो कि अगर कोई और मैथमेटिशियन होता तो हो सकता है कोई और मेथड डिफ़ाइन करता है, लेकिन जो सबसे पहले मैथमेटिशियंस ने डिफ़ाइन किया वो उन्होंने एक स्पेसिफिक मेथड डिफ़ाइन किया जो कि उनको सबसे यूज़फुल मालूम हुआ, और अब वही जो है एक स्टैंडर्ड मेथड यूज़ होता है। तो इसी तरीके से मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का भी एक जो है मेथड डिफ़ाइन किया गया है और वही जो है यूज़ होता है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किन जो मैट्रिसेस हैं उनका प्रोडक्ट डिफाइंड है और किन का डिफाइंड ही नहीं है, यानी किन का लिया ही नहीं जा सकता। तो अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, मसलन हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी जनरल में, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है एक और मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास है सी डी ई और एफ, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो उसकी शर्त ये है कि हमारे पास जो पहले मैट्रिक्स की डायमेंशन है, मैं पहले इन दोनों की डायमेंशन लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास है 2x1 मैट्रिक्स, दो रोज़ और एक कॉलम, और ये हमारे पास है एक 2x2 मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास किसी भी दो मैट्रिक्स की अगर हमने मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करना है, तो हमारे पास जो पहले मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है ये जो 1 है, और दूसरे मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं ये दोनों सेम होंगे, तो तब ही मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइन होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों सेम नहीं हैं, इस वजह से इस जो इस तरह के अगर कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगी। तो अब हमें हमें कोई भी अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ दो ऐसे मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं जिनकी दोनों डायमेंशन सेम हो। मसलन हमारे पास हो सकता है ए बी मल्टीप्लाइड बाय, हमारे पास हो सकता है ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए सी डी। तो अब अगर हम लोग इनकी डायमेंशन लिखें तो ये हमारे पास 2x1 है, ये हमारे पास 2x1 है, और ये हमारे पास 1/2 है। तो अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जो नंबर्स हैं ये दोनों सेम हैं, यानी इसके कॉलम्स और इसकी रोज सेम हैं। तो अब हमारे पास इसकी जो एडिशन है, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, वो अब हमारे पास डिफाइंड होगी। तो ये हमारे पास बुनियादी शर्त है कि हमारे पास पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हों, तो तब ही हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइंड होगी। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बढ़ने से पहले हम लोग एक आखिरी चीज़ को देख लेते हैं कि हमने जिस तरीके से मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को डिफाइन किया है उसकी बिना पर हमारे पास जो हमारा रिज़ल्ट आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, जिनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, तो उनका हमारे पास जो आंसर मैट्रिक्स का जो डायमेंशन होंगी वो ये वाले दो नंबर्स होंगे। ये जो दो नंबर्स बच गए हैं, यानी कि इसकी जो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इसकी जो आंसर मैट्रिक्स आएगा उसकी डायमेंशन होंगी 2/1, 2/2, 2/2। और ऐसा क्यों होगा, तो आप जब हम लोग अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के मेथड को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो आने वाले मैट्रिक्स की रोज़ हैं वो इस वाले मैट्रिक्स की जो है रोज़ से डिफाइन होती हैं, और हमारे पास आने वाले मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो इस वाले मैट्रिक्स के कॉलम से डिफाइन होते हैं। तो अब हम लोग एक सिंपल एग्जांपल के ज़रिए से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के मेथड को समझते हैं। तो मसलन हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स हमारे पास है, हम लोग कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 1 2 9 7, एक मैट्रिक्स, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स से। तो इन दोनों की जो हमें डायमेंशन हैं वो सेट करनी होंगी। तो ये है 2/2। तो मैं दूसरा मैट्रिक्स भी ऐसे ही बनाऊंगा जिसकी जो हमारे पास नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं वो 2 हों। तो मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स मसलन है 7 3 7 3 2 4 -1 9। तो इसकी हमारे पास जो डायमेंशन है वो है 2/3। तो ये हमारे पास डिफाइंड है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेंगे। तो हमें सिंपली करना क्या है कि हमें पहले मैट्रिक्स की रोज़ लेनी है, और पहले मैट्रिक्स की हमें एक एक करके रो लेनी है और उसको एक एक करके कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो इसको हम लोग करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। सबसे पहले हमें पहली रो लेनी है, तो हमारे पास है 1/9, और इसको हमें पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है इस तरह कि हम लोग इस
जो एंट्री है उसको इस एंट्री से मल्टीप्लाई करें और इस एंट्री को इस एंट्री से मल्टीप्लाई करें और फिर दोनों को ऐड कर दें। यानी कि हमें इस तरह से करना है कि ये हमारे पास पहली रो है, ये हमारे पास पहली रो है, ये हमारे पास पहला कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स का। तो हमारे पास अब जो पहली एंट्री आएगी आंसर मैट्रिक्स की मैं डायमेंशंस भी लिख देता हूँ, वो हमारे पास होंगी 2/3, 2/3। तो हमारे पास जो इसकी पहली एंट्री आएगी इस आंसर मैट्रिक्स की, वो हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आएगी। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो पहली एंट्री आएगी वो हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आएगी। तो अगर हम लोग उस एंट्री को लिखें तो सबसे पहले हमें पहले पहले कॉलम की पहले रो के पहली एंट्री को लेना है, और इसी तरीके से हमें दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम की दूसरी एंट्री को लेना है और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया और फिर हमें 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। पहली एंट्री अभी हम लोग पहली रो और पहली कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास हमारी पहली एंट्री ऑफ द आंसर मैट्रिक्स आ जाएगी। और इस तरीके से अगर हम अब दूसरी एंट्री निकालें तो अब हमें अभी हमारे अगले 2 कॉलम्स बचे हुए हैं, तब हमें दोबारा इसी पहली रो को लेना है और अब हमें इसको दूसरे कॉलम से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हमें इस पहली रो को वापस से लेना है और अब हमें इसे इस दूसरे जो हमारे पास कॉलम है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, इस वाले कॉलम से। तो हमारे पास अब जो दूसरी एंट्री आएगी वो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी, इसको और इसको। तो अब अगेन ये बहुत अब आपको अगर समझ आ गई है तो आपके लिए बहुत आसान है। अब हमें अगेन इसकी पहली एंट्री लेनी है और अब इसकी पहली एंट्री लेनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें इसकी दूसरी एंट्री लेनी है और इसकी दूसरी एंट्री लेनी है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 9 और 4, और इन दोनों को फिर से ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हमारे पास हमारी आंसर मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री भी आ जाएगी। और अब आंसर मैट्रिक्स की तीसरी एंट्री क्या है, मुझे उम्मीद है कि आपने गेस कर लिया। हमें इस रो को जो तीसरा बचा हुआ कॉलम है उससे भी मल्टीप्लाई करना है, जितने हमारे पास कॉलम्स बचे हैं उन तक हमने जाना है हर एक एक रो के साथ। तो हमारे पास जो आखिरी एंट्री आई है वो आएगी हमारे पास अब अगेन पहली एंट्री को इस पहली एंट्री से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय -1। हमारे पास जो यहाँ पर दूसरी एंट्री है हमारे पास, इसको मैं येलो से लिखता हूँ, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1। हमारे पास यहाँ पर ये दूसरी एंट्री और यहाँ पर ये दूसरी एंट्री 9/9, तो +9/9 +9 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो इस तरीके से हमारे पास हमारी जो फाइनल एंट्री है वो आ जाएगी। और अब हमें वापस से अब हमारे पास पहली हमारी जो रो थी वो कंप्लीट हो गई है। आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स होने थे और 3 कॉलम्स पूरे हो गए हैं और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी पूरा हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास पहली रो मुकम्मल। अब हमें दूसरी रो पर जाना है और अब आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हमें दूसरी रो को लेंगे और इसको अगेन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास ये तीनों आ जाएंगी। तो मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ। तो हमारे पास ये जो एंट्री आएगी ये हमारे पास आएगी तकरीबन ये वाली एंट्री, और इसको अब हम लोग इससे करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस ये वाली एंट्री, और इसको अब हम लोग इससे कर देंगे 3 से, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। अगली एंट्री हमारे पास आएगी, इसको इस कलर से कर देते हैं। तो अगली एंट्री हमारे पास आएगी तकरीबन अब 2 को इस 2 से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ऐड किससे करेंगे, 7 को इस 4 से, 7 4। अब हम लोग इस रो को इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस तरीके से हमारे पास हमारी इसकी जो है वो 5वीं एंट्री आएगी। और अब हमारे पास जो फाइनल एंट्री है वो हमारे पास इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके आएगी। तो ये वाले हमारे पास जो पहली एंट्री है इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 7/9, 7 मल्टीप्लाइड बाय 9। और हमारे पास हमारा मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट हो गया, मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। और अब हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसके अंदर 2 रोज़ हैं और इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। तो अब मैं इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ।
और इसका फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से होगा। इसका फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से होगा। सो सबसे पहला जो हमारे पास एंट्री है वो हमारे पास तकरीबन आएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ 7 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास होता है तकरीबन 27। तो 27 प्लस 7 ये हमारे पास तकरीबन बन जाएगा 34। नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 36। तो 2 प्लस 36 इज़ 38। तो हमारे पास हमारे रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है उसकी दूसरी एंट्री जो है हमारे पास 38 आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास जो तीसरी एंट्री आएगी वो हमारे पास तकरीबन आएगी 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ -1 प्लस 81। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 81। तो 81 प्लस -1 तो ये हमारे पास तकरीबन आ जाएगा 80। इसके बाद हमारे पास जो हमारी चौथा हमारा जो एंट्री है वो हमारे पास तकरीबन आएगी 2 7 14 7 3 21 21 प्लस 14 31 35। हमारे पास हमारी ये वाली एंट्री आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 28 प्लस 4 32। हमारे पास अब जो ये वाली एंट्री है वो हमारे पास तकरीबन आएगी -2 प्लस 9 7 63। तो 63 प्लस -2 61। तो हमारे पास ये इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आया है।